जय हिंद साथियों। देखिए आपका पेपर आ चुका है और सबसे ज्यादा जितने भी बच्चे पढ़ने वाले सबको एक ही डाउट हो रखा है कि भाई हम कितना स्कोर लेके आए और कितना स्कोर हमारा एक सेफ स्कोर रहेगा कि हम सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई हो जाए। मैं सारे एस्पेक्ट में बात करने वाला हूँ। कट ऑफ के लिए एक अंदाजे में बात करेंगे भाई वैकेंसी कितनी है, कट ऑफ क्या जाएगी। हर जगह कट ऑफ सेम नहीं जाएगी। आप इस चीज को भूल जाओ कि कट ऑफ देखो, कट ऑफ का लेवल डिपेंड करता है कि भाई पेपर का लेवल क्या है। अगर पेपर का लेवल आसान है तो कट ऑफ ऊपर चली जाएगी, पेपर मुश्किल पूछा तो कट ऑफ कम चली जाएगी। लेकिन हम सारे एस्पेक्ट पर बात करेंगे कि पिछली बार 2018 में जो वैकेंसी आई थी जिसमें मैंने क्वालिफाई किया था, उसमें कितने गुना बच्चे लिए थे, अब कितने गुना बच्चे लेने वाला है, और क्या क्या मैक्सिमम कट ऑफ गई थी, किस जोन की मैक्सिमम गई थी, किसकी कम गई थी, यूआर की कितनी, जनरल ओबीसी की कितनी, और इस बार तो ईडब्ल्यूएस भी लगा हुआ है। तो हम इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। डिटेल्ड एनालाइज लेके आऊँ मैं 2018 के बारे में, और क्या क्या हमारा एक क्राइटेरिया होना चाहिए। मैं आपको ये नहीं बता रहा कि कट ऑफ क्या जाएगी, मैं पूरे की पूरी डिटेल में समझा रहा हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग अपने आप समझ जाना कि कट ऑफ क्या जाने वाली है। ठीक है, चलते हैं आगे। जरा देखो कि इसमें सबसे पहले आपको पता है कि भाई सीबीटी 1 होगा, फिर सीबीटी 2 होगा, उसके बाद में आपका फिर एक साइको टेस्ट होगा, उसके बाद में क्वालिफाई हो जाओगे। सबसे बड़ी बात जो इन्होंने इसमें बोली हुई है वो ये है कि भाई कम से कम आपको मिनिमम नंबर तो लाने पड़ेंगे। और पिछली बार क्या हुआ था हम उस पर भी बात करेंगे। यूआर और ओबीसी के लिए इन्होंने बताया कि भाई 40% नंबर आपको लाने पड़ेंगे, तभी आप क्वालिफाई कर पाओगे। और ओबीसी के लिए 30%, एससी के लिए 30% और एसटी के लिए 25% नंबर आपको लाने पड़ेंगे। पिछली बार बहुत बवाल हुआ था, 2-3 बार रिजल्ट आया था पिछली बार। बच्चे भी ज्यादा क्वालिफाई करवाए थे। और हुआ क्या क्या था मैं उस चीज पे बातचीत करूंगा। देखो सबसे मेन चीज ये है कि भाई देखो, जब इन्होंने स्कोर कार्ड जारी किया था तो ऐसे जारी किया था कि 75 में से कितने नंबर उसके आए हैं, और अगर 100 नंबर का पेपर होता तो कितने नंबर आते। सबसे बड़ी बात यह है अभी तक आधे बंदों को यूट्यूब पे ये तक नहीं पता कि ये कट ऑफ जो पिछली वाली है वो 75 नंबर पे है या 100 नंबर पे, जबकि कट ऑफ 100 नंबर पे लगी हुई है। वो 75 नंबर पे है ही नहीं वो कट ऑफ। वो कट ऑफ है 100 नंबर पर। आधों को पता तक नहीं है, हर कोई कट ऑफ बता रहा है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहा है। लेकिन हम लोग बात करेंगे कि देखो कट ऑफ का है क्या। सबसे पहले समझो कि पिछली बार वैकेंसी जो थी वो टेक्नीशियन एएलपी की एक साथ हुई थी, और वैकेंसी बैठी थी लगभग 64,500, और बच्चे गए थे कम से कम 20 गुना पास करके। बच्चे 10 लाख प्लस पास करे थे, जो 10 लाख प्लस क्वालिफाई करे थे, तो इसलिए कट ऑफ बहुत ज्यादा कम गई थी। लेकिन इस बार वैकेंसी कितनी है, इस बार वैकेंसी लगभग 19,000 के आसपास है। और अगर मैं 15 गुना बच्चे क्वालिफाई करवाता हूँ, ये करवाते हैं, तो 15 गुना बच्चे बैठेंगे, लगभग 2,80,000 के आसपास बच्चे इस पेपर में क्वालिफाई करेंगे। तो ऐसा नहीं कि छोटा अमाउंट है ये, बहुत ज्यादा बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं। और कट ऑफ का किस तरह से अनुमान रहने वाला है, पिछली कट ऑफ का अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा ये आइडिया है कि भी सबसे मैक्सिमम कट ऑफ 55 नंबर पे थी। आप इस बात को समझो, ये कट ऑफ आउट ऑफ 100 है जो मैं बता रहा हूँ आपको, आउट ऑफ 100 नंबर पे है ये। और आफ्टर नॉर्मलाइजेशन है, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन है, क्योंकि बच्चों का स्कोर ठीक ठाक बढ़ा था। ये जो लिखा हुआ है ये है आपका आउट ऑफ, लिख लेता हूँ, आउट ऑफ, ये 100 कट ऑफ लिखी हुई है, 55 नंबर पे गई थी। और अगर मैं बात करूं अजमेर की, तड़ेपन, ऐसे लगभग 50 के आसपास इर्द गिर्द रही थी। और नीचे जो कट ऑफ मैंने ले रखी है ये देखो, ये तो है मैक्सिमम कट ऑफ। जो मैक्सिमम कट ऑफ गई थी 100 नंबर में से, अगर 100 नंबर का पेपर होता, 43 गई थी ओबीसी की। और किसी, देखो सबसे बड़ी बात है, वैकेंसी डिपेंड करती है किस जोन में कितनी है। अब जैसे सपोज करो एससी की 49 है, तो क्या पता जिस जोन में एससी की मैक्सिमम कट ऑफ 49 जा रही है वहां पे एससी की वैकेंसी कम हो। अगर ये जहाँ 47 गई है कट ऑफ ओबीसी की, हो सकता है कि वहां वैकेंसी कम हो, बच्चे ज्यादा हो, तो इस वजह से एक कट ऑफ, हाइएस्ट कट ऑफ जो गई थी वो इतनी इतनी गई थी, ये 100 में से है। लेकिन अगर मैं बात करूं एक सबसे पर्टिकुलर अपने ही जोन की बात करूं, हमारा इलाहाबाद जोन है जो प्रयागराज के अंदर है, इलाहाबाद जोन जो प्रयागराज हो गया है। अगर इलाहाबाद की बात करूं तो 43 नंबर पे कट ऑफ गई थी। देखो कट ऑफ उन्होंने हटा ली है। अंदाजा ये, मुझे ये नहीं पता था कि मुझे इन फ्यूचर आके आपको वीडियो में समझाना पड़ेगा। हमें अपने से मतलब था उस समय पे, हमने इतना फोकस नहीं करा। लेकिन जब मैंने मैक्सिमम देखा लोगों का, तो कट ऑफ का लगभग अंदाजा है कि 43 के आसपास कट ऑफ गई थी। और आफ्टर नॉर्मलाइजेशन बच्चों के ऐसे ऐसे थे कि जिन बच्चों के क्वालिफाई भी नहीं कर पा रहे 40%, उनके नंबर आए 30%, और नंबर बढ़ के हो गए उनके 45%। ऐसे ऐसे नंबर भी बढ़े हैं बच्चों के, बहुत ज्यादा घपला हुआ था पिछली बार, नॉर्मलाइजेशन अच्छे तरीके से नहीं हुआ था। 35 नंबर, अगर 100 नंबर का पेपर होता, तो ये आउट ऑफ 100 बता रहा हूं मैं। अभी बात करूंगा 75 पे भी कितना बैठेगा। 33 पे एससी की, और एसटी की गई थी 25 पे। ये 25% मान लो, आप परसेंटेज थोड़ा निकालना जानते हो, तो 33% निकालोगे तो लगभग बैठेगा 25 नंबर।
और 25 नंबर का मतलब है कि जिसके 20 नंबर थे उसके 5 नंबर बढ़ के 25 हो गए थे और ये क्वालिफाई कर गया था। मतलब 75 में से 20 नंबर पे भी पेपर क्वालिफाई हुआ है बच्चों का। अगर मैं बात करूं यूआर की बात करता हूं, देखो 43 नंबर का मतलब है 40%, और 40% बैठेगा 30। जिन बच्चों के 32 नंबर थे वो क्वालिफाई कर गए, और 32 नंबर कैसे, किसी किसी के 27 नंबर भी थे, बढ़ के 5 नंबर हो गए, तो इसका मतलब 32 नंबर पे क्वालिफाई, और कट ऑफ बहुत ही मिनिमम गई थी। और किसी किसी जोन में तो बच्चे भी पूरे क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, मतलब बच्चे कम पड़ गए थे। उन्होंने क्या करा कि जितने बच्चे लेने थे उतने भी नहीं बैठ पाए थे, क्योंकि मिनिमम क्राइटेरिया उन्होंने क्या रख रखा है, मिनिमम क्राइटेरिया उनका ये है कि भाई इस तरह से दे रखा है कि यूआर और ईडब्ल्यूएस का जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा 40% नंबर। और 40% की अगर बात करूं तो ये 100 में से 40% है। अगर आप 75 नंबर का पेपर देने जा रहे हो तो यूआर के लिए 30 नंबर आपके आने चाहिए आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। अगर किसी बच्चे का पेपर टफ जाएगा, हार्ड जाएगा, तो नॉर्मलाइजेशन मिलेगा उसमें। ये नॉर्मलाइजेशन पार करने के बाद 30 मिनिमम चाहिए। अगर बच्चे ज्यादा हो गए तो कट ऑफ ऊपर जाती रहेगी, और कितनी जा सकती है, कहाँ की जा सकती है, उस चीज में बात करेंगे। मिनिमम क्राइटेरिया, मिनिमम यहाँ पे कितना है, या 30 नंबर आपको मिनिमम लाने पड़ेंगे 75 में से। और ओबीसी के लिए 22.5 नंबर मिनिमम लाने पड़ेंगे, और एससी के लिए भी 22.5 है। और अगर एसटी की बात करूं तो 18.75 नंबर आपको लाने पड़ेंगे। ये सबसे पहला तो मिनिमम टारगेट है। दूसरी बात, अब पेपर की कट ऑफ क्या जाएगी, सबसे बड़ा मुद्दा यही बना हुआ है। मैं पढ़ाते पढ़ाते इतना थक गया, और कहते कहते कि भाई कट ऑफ कुछ नहीं होता, नहीं करना, नहीं देखना, लेकिन फिर भी इतने मैसेज आ रहे हैं ना कि उसके लिए मुझे समझाना पड़ा कि भाई कट ऑफ डिपेंड किस किस चीज पे करेगी। सबसे पहले देखो कट ऑफ डिपेंड करेगी कि आपके पेपर का लेवल क्या जाने वाला है। सबसे पहले लेवल अगर आपका हाई चला गया तो कट ऑफ कम चली जाएगी। और दूसरा मुद्दा है कि भाई जिस जोन की आप बात कर रहे हो, आप किस जोन की बात कर रहे हो, वहां पर वैकेंसी कितनी है, वहां पर वैकेंसी कितनी है, डिपेंड तो ये भी करेगा ना कि भाई वैकेंसी कितनी है। और उसके बाद में कट ऑफ लेवल पे डिपेंड करेगी और वैकेंसी पे डिपेंड करेगी। लेकिन सबसे पहला तो मिनिमम टारगेट ये है कि भाई इतना तो होना चाहिए। लेकिन अगर मैं बात करूं, अपना बेस्ट दे के आओ। जो भाई पेपर आसान आ गया, आप किसी ने बता दी 40 कट ऑफ जा रही है, पेपर आसान आ गया, और आप करके आए 40 नंबर का, बाद में कट ऑफ 50 चली जाए, और पेपर का लेवल ज्यादा अच्छा चला जाए, आपके नंबर 50 आ रहे हैं लेकिन वहां करके आप ज्यादा गलत आ जाओ उसके चक्कर में। तो सबसे पहले क्या है ना कि आपको घबराना नहीं है। वहाँ पेपर में जाकर सबसे पहले आपको ये देखना है कि भाई पेपर का लेवल क्या है। पहला पेपर जिसका भी है 25 तारीख को, उनको बहुत सावधानी से देखना पड़ेगा कि भाई पेपर का लेवल क्या है, क्योंकि बाद वालों को तो पता चल जाएगी कि पेपर का लेवल क्या जाने वाला है। अगर मैं बात करूं इसमें, तो जितने भी यूआर वाले हैं, यूआर वाले कोशिश करो कि देखो कट ऑफ बनती किस तरह से, पहले ये समझो। मैंने पहले भी बताया कि अगर 75 नंबर का पेपर है और अगर आप 37.5 नंबर लेके आते हो, ये 50% मार्क्स से आधे नंबर लेके आ रहे हो, तो इसका मतलब ये आपके 50 नंबर में काउंट होंगे, 50 नंबर माने जाएंगे, और इसमें नॉर्मलाइजेशन होकर ये 60 पहुंच जाएंगे। तो ये 60 नंबर ये 75 में से नहीं है। तो इसका मतलब आप कोशिश करो, मेरी तरफ से तो ये है कि देखो यूआर वाले जितने भी है ना, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जरा कोशिश करके चलो कि आप लोग 50+ नंबर लेके आओ। लेकिन जिन जोन में वैकेंसी ज्यादा है वो घबराओ मत, जिनके 40 के आसपास भी आ रहे हैं वो भी सेफ है। डिपेंड करेगा आपकी वैकेंसी कितनी है। यूआर वाले कोशिश करके चलो, रिस्क लेना ही नहीं कि 50 के आसपास आपके नंबर आ जाए इसमें। ईडब्ल्यूएस वालों के लिए बताऊं तो ईडब्ल्यूएस वाले भी अगर 40 से प्लस नंबर आ रहे हैं उनके, 40 से प्लस आ रहे हैं, 45 के आसपास आ रहे हैं, तो ये सेफ है अपनी तरफ से। और ओबीसी वाले भी 45 के आसपास नंबर आ रहे हैं, तो ये भी सेफ है। अगर पेपर का लेवल थोड़ा सा अच्छा जाता है तो मैं उस डिपेंड पर करके अंदाजे में बता रहा हूँ कि अगर इतने आ रहे हैं तो अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा के रखो और थोड़ा पेपर अच्छे से करके आओ। एससी वाले तो 40 के आसपास ही सेफ है। अगर किसी बच्चे के 35 से 40 के आसपास स्कोर आ रहा है, ये मैं पेपर का स्कोर बता रहा हूँ, अगर किसी का मॉक में 30 नंबर भी आ रहा है तो वो कोई बात नहीं, बढ़ के वो नॉर्मलाइजेशन और आपका वहाँ पेपर का क्या लेवल है उससे भी हो जाएगा। और एसटी वाले भी लगभग इतना ही मान के चलो कि 30 से 35 नंबर, 35 नंबर तक जिसके आ रहे हैं वो। लेकिन एक चीज और मानना, ये 5-7 नंबर ऊपर नीचे हो जाएगी जोन के हिसाब से कि भाई किस जोन में कितना कितना जा रहा है। अगर आपका इतना अनुमान आ रहा है, मैं ज्यादा कट ऑफ बता दूं भाई, मुझे पता है कट ऑफ सपोज करो 55 जानी है, मैं 55 बोल दूं, तो जो जिनका नंबर 45 आ रहा है वो डिमोटिवेट हो जाएंगे। आप लोग चाह रहे हो कि ये सुनना कि भाई आपके अगर 30 नंबर आ रहे हैं तो मैं क्या करूं, यहाँ यूआर के लिए लिख दूं कि भाई 30 नंबर पर कट ऑफ जाएगी। लेकिन सिनेरियो समझो, वैकेंसी कम है और बच्चे ठीक ठाक कंपटीशन रहता है एएलपी में। टेक्नीशियन में एक बार कम रहेगा, लेकिन फिर भी एएलपी में पिछली बार एएलपी टेक्नीशियन का पेपर एक साथ हुआ था, तो वो चीजें अंतर थी। लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप लोग पहले से पहले अपने डाउट में रहो। कट ऑफ थोड़ी सी अच्छी जाएगी, इस बात को मान के चलना।
वहां जाके गलती मत करना कि आप पेपर को अधूरा छोड़ के आ जाओ। कट ऑफ इस बार, कट ऑफ का अनुमान है बच्चे ठीक ठाक पढ़े हैं, ऑनलाइन सोर्सेज बच्चों को मिले हैं, मेहनत करी है बच्चों ने। हमारे समय पे इतने ऑनलाइन सोर्सेज अवेलेबल नहीं थे, इस बार सोर्सेज ज्यादा अवेलेबल है, बच्चों ने पढ़ाई भी करी है जो सीरियस बच्चे हैं। तो आप मान के चलो कि आप थोड़ा सा अच्छा इसको करके आओ। अभी तक स्कोर आपका कितना आ रहा उससे मतलब नहीं है, पेपर में अच्छा स्कोर आपको करके आना पड़ेगा। बस मेरा यही एक एनालाइज है। तुम्हें पिछली बार कट ऑफ का थोड़ा सा अंदाजा ये रहा है, आपके 75 में से कितने नंबर आ रहे हैं, और वही नंबर 100 में से होते तो कितने नंबर आते, ये करके आफ्टर नॉर्मलाइजेशन कितने नंबर आपके हैं, और फिर ये निकल के आ जाए किस ट्रेड से हो, कहाँ से हो। बहुत सारे सिनेरियो, बहुत सारे जोन, बहुत सारे डिवीजन, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, बहुत कुछ बनता है। कट ऑफ फाइनल नहीं बन सकती। कहाँ कितने बच्चे हैं, कितने बच्चे पेपर दे रहे हैं, सीरियस एस्पिरेंट कहाँ कितने हैं, बहुत सारे चीजें मैटर करती हैं। आप लोग अपना बेस्ट देखो, जितना आपको आता है उससे कोशिश करो कि 2-4 नंबर फालतू लेके आओ, तो अपना कट ऑफ पे पास हो जाओगे अपना। ठीक है, तो बार बार मत सर्च करो, मत मेरे पास मैसेज करो कि भाई कट ऑफ कितनी जाएगी। मैं एक अंदाजा बताऊं, जितना आपका स्कोर आ रहा है ऐसा मान के चलो कि आपके नंबर से जो भी आपका स्कोर आ रहा है उससे एक नंबर कम कट ऑफ जाएगी। अपना बेस्ट दे के आओ, कोशिश करो कि ज्यादा से ज्यादा नंबर आपके आ जाए। ये यूआर के लिए 50 से कम वाले बेचारे थोड़ा सा ध्यान से करना इस चीज को, कि 40 वाले 50 पहुंच सकते हैं, कैसे पहुंच सकते हैं, थोड़ी सावधानी से 5 नंबर बढ़ गए, और नॉर्मलाइजेशन में आपके 2-4-5 नंबर बढ़ गए तो 50 प्लस आप भी पहुंच जाओगे। ऐसा कुछ वो नहीं है, तो डिपेंड करेगा पेपर का लेवल क्या है। ठीक है, तो अपनी वीडियो को यही रखते हैं। देखो, अगर छोटा मोटा डाटा है जैसा भी है, मैंने अपनी तरफ से आपको समझाने की कोशिश करी है। आपका पेपर है, आप उसको अच्छे से दो, तो पेपर के बाद देख रहे हैं जो करके आए वो बेस्ट करके आए। ठीक है, अपनी वीडियो को यही रखते हैं। जय हिंद सभी।